अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा उन्ज़िलत सूरतुन अन आमिनू बिल्लाहि व जाहिदू मअ रसूलिहि इस्तअज़नक उलुत्तौलि मिनहुम व क़ालू ज़रना नकुम मअल क़ाइदीन रज़ू बिअन यकूनू मअल ख़वालिफ़ि व तुबिअ अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यफ़क़हून। और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है कि ईमान लाओ अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर और जिहाद करो उसके रसूल के साथ मिलकर, तो आपसे इजाज़त तलब करते हैं उनमें से साहिब हैसियत लोग। वक़ालू, और वो कहते हैं कि हमें छोड़ दो, हम बैठ जाएंगे, बैठने वालों के साथ हमें छोड़ दो। और वो राज़ी हो गए कि वो पीछे रहने वाली औरतों में से हो जाएं, और उनके दिल के ऊपर मुहर लगा दी गई और वो इसको नहीं समझते। सूरत तौबा आयत नंबर 86 और 87, यानी आयत नंबर 86 और 87। पहले गुज़िश्ता आयात के अंदर मुनाफिकीन के अहवाल चल रहे थे। अब मुनाफिकीन के अहवाल पीछे चल रहे थे कि जब उनके सामने जिहाद के बारे में कहा जाता था तो उन्होंने मुख्तलिफ हीले बहाने करके वो अपने आप को जिहाद से बचाने की कोशिश करते थे। आज की आयत के अंदर भी ग़ज़वा तबूक के अंदर जब मुनाफिकीन को भी अल्लाह के नबी ने, जितने मुसलमान थे सबको जिहाद की दावत दी कि सब ने निकल कर जिहाद के लिए जाना है, तो मुनाफिकीन का एक टोला आया जो साहिब हैसियत थे, यानी उनके पास पैसे भी थे, उनके पास हैसियत भी थी, उनके पास कोई उज़्र भी नहीं था। तो कहते थे ज़रना नकुम मअल क़ाइदीन, आप ऐसा करें हमें छोड़ दें, हम जो पीछे रहेंगे हम उनके साथ रह जाएंगे, बैठने वालों के साथ हमें छोड़ दें। तो मुनाफिकीन मुख्तलिफ बहाने बनाकर आते थे और ऐसे ऐसे बहाने कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारी उनकी बातें बतला दी गई। मिसाल के तौर पे एक मुनाफिक आया और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं तो आने के लिए तैयार था, लेकिन मसला ये है कि मेरी वालदा बहुत बीमार है। अब अगर मैं वहाँ पर गया तो मेरी वालदा का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है और उसकी मिजाज पुरसी करने वाला कोई नहीं। अगर वो मर गई तो कफन दफन करने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए या रसूल अल्लाह, मैं तो तैयार था, आप मुझे इजाज़त दे दें ताकि मैं अपनी वालदा की खिदमत में लग जाऊँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है। हालांकि वो झूठ बोल रहा था, उसकी वालदा इतनी ज़्यादा बीमार नहीं थी। इसी तरह एक और आदमी आया, उसने आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं तो तैयार था, बिल्कुल मेरा दिल भी था, आपके साथ आना भी चाहता था, लेकिन मेरी फसलें तैयार हैं, अगर मैं वहाँ पर गया तो मेरी फसलें ख़राब हो जाएंगी, मुलाजिम वगैरह मेरे पास कोई है नहीं जो इसका ख्याल करे। हालांकि वो अपने मुलाजिम को भगा चुका था। उसने अपने मुलाजिम को, ग़ुलाम को कहा था कि तुम चंद दिन के लिए चले जाओ, फिर वापस आ जाना, अपने आप को जिहाद से बचाने के लिए। और वो ये समझते थे कि अगर हम जिहाद से पीछे रह जाएंगे तो हमें मौत नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने मौत तो लिखी है ना, मौत तो हर जगह पर आनी है। ये नहीं है कि जिहाद के अंदर जाओगे तो मौत जल्दी आ जाएगी और जिहाद में नहीं जाओगे तो मौत देर से आएगी, नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस जान के लिए जो वक्त लिखा है, जो वक्त तय हो चुका है, उसी वक्त उसके ऊपर मौत आएगी, उससे आगे पीछे नहीं हो सकती। लेकिन ये उनके बहाने थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं वतुबिया अला कुलूबिहिम, अल्लाह फरमाते हैं रज़ू बिअन यकूनू मअल ख़वालिफ़, वो जो है इस बात पर राज़ी हो गए कि जो पीछे रहने वाली औरतें हैं ना, वो औरतों के साथ रहना, औरतों की तरह रहना उन्होंने पसंद कर लिया। ख़वालिफ़ जमा है खालिफत उनकी। खालिफा ऐसी औरत को कहा जाता है कि जब उसका शोहर, घर का आदमी बाहर काम करने के लिए चला जाए तो वो घर में बैठ कर उसका इंतज़ार करती हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इनकी मिसाल ऐसी है जैसी औरत घर के अंदर बैठी हुई होती है। और अल्लाह फरमाते हैं ऐसे नहीं है कि ये लोग इस तरह कर रहे हैं। वतुबिया अला कुलूबिहिम, अल्लाह फरमाते हैं उनके दिल के ऊपर मुहर लगा दी गई है, उनको समझ नहीं आती। और मुहर ये ऐसे नहीं लगती, ये मुहर ऐसे नहीं लगती, बल्कि उनके अमाल की बदौलत लगती है। कुरान में आता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको समझाते थे, मुखातब करते थे, कहते थे कुलूबुना फी अकिन्नतिन मिम्मा तदऊना इलैहि व फी आज़ानिना वक्र व मिन बैनिका व बैनिना हिजाब फअमल इन्नना आमिलून। कहते थे हमारे दिल पर्दे के अंदर है, आप हमें जितनी बातें करते हैं ना हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता है, और हमारे कानों के ऊपर बोझ है। और मिन बैनिना व बैनिका हिजाबुन, हमारे और आपके दरमियान ये पर्दा है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को मजबूर बनाकर मुनाफिक, फासिक, काफिर, मुशरिक नहीं बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने दो रास्ते दिखा दिए, वहदैनाहुन नजदैन, दो रास्ते अल्लाह ने दिखाए, ये हिदायत का रास्ता, ये गुमराही का रास्ता। फिर इंसान अपने आमाल की बदौलत ऐसे अमल करता है कि जिसकी वजह से वो काफिर बन जाता है, ऐसे अमल करता है कि वो मुनाफिक बन जाता है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि उनके आमाल की बदौलत
तुबिया अला कुलूबिहिम, उनके दिलों के ऊपर मुहर लगा दी गई, फ़हुम ला यफ़क़हून, वो ये नहीं समझते, वो समझते हैं कि भाई हम तो अल्लाह के नबी के सामने बहाने बनाकर, मुसलमानों के सामने बहाने बनाकर, तेज़ तर्रार बातें करके और बहाने बनाकर हम बच जाएंगे और हमारी किसी को हकीकत पता नहीं चलेगी। हालांकि उनके हाल अहवाल की अच्छे तरीके से खबर अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे। लिहाजा हमें भी चाहिए कि अगर कोई दीनी हाजत हमारे सामने आती है, कोई दीनी काम हमारे सामने आता है, तो उसके अंदर हम ये ना करें कि ऐसे हीले बहाने बनाएं कि जिससे हम अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। नमाज, अब हमें नमाज का टाइम हो गया, गपशप के लिए हम ठीक होते हैं, गपशप के लिए ठीक होते हैं, दोस्तों के साथ बैठने के लिए ठीक होते हैं, लेकिन नमाज के लिए हमारी तबीयत खराब हो जाती है। इसी तरह कोई भी दीनी हाजत आ रही हो, कोई भी दीनी हाजत आ रही हो, उसके अंदर बिल्कुल हत्तल इम्कान कोशिश करना चाहिए कि दीनी हाजत को और दीन को मुकद्दम रखा जाए और बाकी दुनियावी हाजतों को, बाकी कामों को पीछे रखा जाए। जब हम ऐसे करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद हमारे लिए शामिल हाल रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इन आयात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।